31 दिसंबर 2021 मुंबई शहर में रहने वाली जानवी कुकरेजा, उसी दिन उसके पापा का जन्मदिन था। उनके फैमिली में सब खुश थे। उसी दिन जानवी के दोस्त नए साल की खुशी मना रहे थे, लेकिन सुबह 5 बजे जानवी के घर में फ़ोन आता है कि जानवी को किसी ने 48 जख्म के निशान मारा है। जानवी को किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था। वो कौन था जिससे मारा और क्यों, ये किसी को पता नहीं था। इस पार्टी में श्री और दिया थे, जो जानवी के करीबी दोस्त थे। उस पार्टी में करीब 15 दोस्त थे जो न्यू ईयर की खुशी मना रहे थे। पार्टी 9 बजे होनी थी, लेकिन बाद में पार्टी को 11 बजे कर दिया गया था। इसलिए वो लोग घर जाते हैं और 11 बजे वो लोग निकल जाते हैं पार्टी के लिए। जानवी के पिता 1:30 बजे उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन बिजी आता है। फिर 2 बजे, 3 बजे फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। 1 जनवरी 2022 सुबह 5 बजे जानवी के पिता को कोई फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर कुछ देर बाद दिया के पिता जानवी के पिता को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप खार पुलिस स्टेशन आइए। वो ये भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है और जानवी बाबा हॉस्पिटल में। लेकिन जानवी के पिता कहते हैं कि दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों, और मुझे हॉस्पिटल में आना चाहिए ना, पुलिस स्टेशन क्यों। तो दिया के पिता कहते हैं आप पुलिस स्टेशन जाइए, आपको पता चल जाएगा। फिर जानवी के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनको पुलिस बताते हैं कि जानवी मर चुकी है। जानवी की लाश भगवती हाइट बिल्डिंग में मिला था। यह वही बिल्डिंग था जहां पार्टी हुई थी। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम करके भेज दिया जाता है। लेकिन जानवी के पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब जानवी के करीबी दोस्त थे और पड़ोसी थे। लेकिन जानवी के मौत के बाद कोई भी उसके घर नहीं आया। उनको लगता है कि जानवी को किसी ने मारा है। पुलिस को भी यही लगता है और वो FIR दर्ज करते हैं। पुलिस सबको बुलाते हैं और पूछते हैं। यशना आहूजा बताती है कि पार्टी छत पे हो रही थी, लेकिन श्री, दिया और जानवी एक कोने में बैठे हुए थे। वहाँ पर बैठकर श्री जानवी को किस कर रहा था, लेकिन जानवी को यह पसंद नहीं आया, तो उनके बीच झगड़ा होता है। यशना बताती है कि जानवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी, लेकिन पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी यह कौन हो सकता है जिसके साथ जानवी इतनी रात में बात कर रही थी। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जानवी प्रणिका के साथ बात कर रही थी। वो बताती है कि जानवी को श्री और दिया की यह हरकत पसंद नहीं आई। फिर 2:20 पर कुछ लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। वो लोग जानवी की बॉडी देखकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को चूड़ियाँ, सैंडल, ईयर रिंग और हीरे बैंड मिलते हैं। खून के निशान और बाल के नमूने भी मिलते हैं। DNA में यह मिलता है कि वो खून जानवी के ही थे। फिर पुलिस को श्री के कपड़े में कुछ खून मिलता है। वो खून जानवी के ही थे। पुलिस को पोस्टमार्टम में यह पता चलता है कि जानवी के शरीर में 48 निशान थे। उसके सिर को जोर से रेलिंग में मारा गया था। कुछ सबूत मिलने पर पुलिस श्री और दिया को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। पुलिस को पता चलता कि जानवी और श्री एक आपस में प्यार करते थे, लेकिन श्री का चक्कर दिया से भी था। पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में दिया के साथ भी गलत हरकत करता है। ये बात जानवी को पसंद नहीं आती और उन तीनों के बीच झगड़ा होता है और ये झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जानवी को मारने के पीछे दिया और श्री का हाथ होता है। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश
करते हैं और अदालत उनको सख्त से सख्त सज़ा देते हैं।